हेलो दोस्तों, मंथन जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मंथन जी के स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन में प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख जांच एजेंसियों के डायरेक्टर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन हैं? ऑप्शन ए बी आर शर्मा, ऑप्शन बी ऋषि कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के वर्तमान निदेशक हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया निदेशक नियुक्त किया है। सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति दिल्ली की विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 की धारा 4A के तहत की जाती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। सीबीआई की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। अब सीबीआई कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति 1962 से 1964 द्वारा सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई थी। सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केंद्र सरकार की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। सीबीआई का नेतृत्व एक निदेशक करता है। सीबीआई के पास आईपीसी में 69 केंद्रीय कानूनों, 18 राज्य अधिनियमों और 231 अपराधों से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 2, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन बी प्रमोद चंद्र मोदी, ऑप्शन सी विवेक जोशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को लगभग 94 वर्ष पहले की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए वाईसी मोदी, ऑप्शन बी प्रमोद चंद्र मोदी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र कुटिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए वाईसी मोदी राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक वाईसी मोदी हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने के लिए सशक्त है। एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 के लागू होने के साथ अस्तित्व में आई थी। इसकी स्थापना 2009, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 4, यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका ऑप्शन ए है सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन बी ऋषि कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी डीपी सिंह,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, डीपी सिंह। प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह डीपी सिंह वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष हैं। भारत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन केंद्रीय सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरिक्ष आयोग और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए विवेक कुमार जोशी, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन सी के सिवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, के सिवन अंतरिक्ष आयोग और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलौर में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोचक यानों, परिज्ञापी रॉकेटों और भूप्रणालियों का विकास शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6, एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए अजय त्यागी, ऑप्शन बी वाईसी मोदी, ऑप्शन सी बीआर शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बीआर शर्मा एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग यह भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाला संगठन है। एसएससी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का संचालन करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। एसएससी को पहले अधीनस्थ सेवा आयोग कहा जाता था, अब यह कर्मचारी चयन आयोग कहलाता है। एसएससी संगठन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य और एक सचिव सह परीक्षा नियंत्रक होता है। एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष ब्रजराज शर्मा बीआर शर्मा हैं। 1975 में भारत सरकार ने संगठन के लिए सुधारों का सुझाव देने के लिए अधीनस्थ सेवा आयोग नामक एक आयोग का गठन किया, जिसके बाद सितंबर 1977 में एक अधीनस्थ सेवा आयोग का नाम बदलकर कर्मचारी चयन आयोग कर दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नंबर ए जेबी महापात्रा, बी डीपी सिंह, ऑप्शन सी प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, प्रदीप जेबी महापात्रा। भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी को सौंप दिए गए और इसे राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है। सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए अजय त्यागी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र खुटिया, ऑप्शन सी विवेक जोशी, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र खुटिया। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDA के वर्तमान अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुटिया हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है IRDA का। 1981 बैच के IAS अधिकारी सुभाष चंद्र खुटिया को भारतीय विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। यह पद 21 फरवरी को TS विजयन के कार्यकाल समाप्ति के बाद खाली था। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए अजय त्यागी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र खुटिया, ऑप्शन सी बीआर शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए अजय त्यागी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी।
तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में बांद्रा कुर्ला परिसर के व्यावसायिक जिले में है। क्वेश्चन नंबर 10, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? ऑप्शन ए श्री एस सोमनाथ, ऑप्शन बी ऋषि कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी के सिवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही है। श्री एस सोमनाथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। 22 जनवरी 2018 को प्रसिद्ध वैज्ञानिक एस सोमनाथ ने तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इस पद पर इन्होंने डॉक्टर के सिवन का स्थान लिया, जो हाल ही में इसरो के अध्यक्ष बने हैं। इससे पूर्व वह वलियामला में केरल में स्थित द्रव नोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक थे, जो इसरो के उपग्रह कार्यक्रमों और सभी प्रकार के वाहनों के प्रक्षेपण संबंधी चरणों और द्रव्य इंजनों के लिए जिम्मेदार केंद्र है। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन से लिंक में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।